सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। ये मेरा आज का जो वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो वेरियस पोस्ट की जो 91+7 पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट आया था उससे रिलेटेड है, जिसमें डायरेक्टर, आईटी, प्रिंसिपल से रिलेटेड काफ़ी वेरियस वैकेंसीज के लिए, वेरियस पोस्ट के लिए इन्होंने कॉमन रिक्रूटमेंट जो है वो ओपन किया है। अब इसका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न और इसका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पूरा डिक्लेयर हो चुका है। तो मेरा आज का जो वीडियो है वो उसी चीज़ से रिलेटेड है। मेरे इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी इंसाइट्स, बहुत सारी आपसी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड। अब जो इसने सिलेबस, मेरे को लग रहा है जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं मोरलेस आप लोगों ने इसका सिलेबस देख ही लिया होगा। तो अब अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने टेंटेटिव सिलेबस की बात करी थी, तो एज इट इज़ इन्होंने ये मध्य प्रदेश एमपीपीएससी नो जो सेम पोस्ट के लिए जो एडवर्टीजमेंट निकाला था वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है, एक्सेप्ट उन्होंने जो अपने मध्य प्रदेश एज ए स्टेट से रिलेटेड कंटेंट उन्होंने सिलेबस में प्रोवाइड किया था। उसके अलावा ये एज इट इज सिलेबस है। तो जो प्रेडिक्शन है, मैंने क्लियरली बोला था यार हरियाणा जो है वो एज इट इज जो कॉपी पेस्ट करते हैं सिलेबस को। एडब्ल्यू का हुआ तो हिमाचल का कॉपी पेस्ट किया, जब एई के हो रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर तो एज इट इज ए गेट का सिलेबस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है इस केस में एप्लीकेबल है। अब एक चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश का जो पेपर हुआ था वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट पेपर होगा, उसके क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट होंगे जो आपको हेल्प करेंगे इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए। तो वहां से आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पेपर पूछा जा सकता है। नो डाउट कि इसमें जो एग्जामिनेशन है, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसमें मेंस है, सब्जेक्टिव है। वो पेपर सब्जेक्टिव नहीं था, वो टोटली पेपर ऑब्जेक्टिव था। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट आ जाता है, बहुत अच्छे तरीके से पूरा कंटेंट आपको आ जाता है, तो ऑब्वियसली आप इसका प्रिपरेशन बड़े इजीली कर सकते हैं। ये बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी सिलेबस है। नो डाउट यहाँ पे जो ट्रबल आएगा, जो मेरे को लग रहा है कि काफ़ी लोग इसमें ऐसे हैं जो वर्किंग है, काफ़ी देर हो गई अपना जॉब इसको छोड़े हुए स्टडीज़ वगैरह को, वो एक चैलेंज हो सकता है। अदरवाइज ये बहुत पेपर स्ट्रेट है और बहुत सिंपल पेपर आएगा। अब मैं दो चीज़ों डिस्कस करने वाला हूँ, एक इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और दूसरा इसका सिलेबस। तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर इन्होंने अगेन जो नॉर्मली जो हरियाणा पैटर्न फॉलो करता है कि पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। तो स्क्रीनिंग के अंदर अगेन 100 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया कि नॉन टेक्निकल आएगा कि नहीं आएगा। जैसे असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में इन्होंने नहीं डिफाइन किया था, असिस्टेंट इंजीनियर में इन्होंने लिखा था कि 80+20 कि 80 क्वेश्चन टेक्निकल और 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। तो इट मीन्स कि ये जो 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे वो जो सिलेबस इसमें प्रोवाइड किया गया सारा टेक्निकल सिलेबस उसी में से आएगा। आप 2 घंटे का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन, तो इसको आपको मेंस लिखने के लिए 25% मार्क्स लाने, मिनिमम लाने जरूरी है। मिनिमम लाना डजंट गारंटीड कि आप मेंस लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने मेंस में जो बुलाना है वो 4 टाइम्स होगा द नंबर ऑफ सीट्स, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज मेंस आ गया, जिसमें 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा। 15 क्वेश्चन इसमें, 18 क्वेश्चन आपको इसमें आएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको करने होंगे। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, जिसमें आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है और उसके सब पार्ट भी हो सकते हैं, राइट। अब इसमें आपको 35% जो मार्क्स जो आपको लाने पड़ेंगे, सो दैट कि आप नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू में अगेन 35% मार्क्स लाना डजंट गारंटीड कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, क्योंकि इंटरव्यू के लिए इन्होंने 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स जो है इन्होंने बुलाने हैं। वेटेज की बात करें, इंटरव्यू का वेटेज 12.5% है, रिटर्न का वेटेज 87.5%। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा एचपीएससी के जो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में हुए हैं कि जिसमें 54 वैकेंसीज थी और 25 स्टूडेंट्स को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि भाई 25 को बुलाया है, इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो 54 सीट्स है, तो सभी का सिलेक्शन हो गया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि अगर ये फाइनल सिलेक्शन होता, मतलब अगर 54 से कम बुला ही लिए हैं इंटरव्यू के लिए, तो क्योंकि नंबर ऑफ सीट से कम बुलाए हैं, तो इट मीन कि सभी का सिलेक्शन गारंटीड है। तो इंटरव्यू में बुलाने की रिक्वायरमेंट भी क्या थी, लेट्स सी कि उसके लिए क्या होता है। ये क्वेश्चन मार्क है और इसमें मैं बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, जिसका मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि यस, ये देखिए जो मैं आपको बहुत देर से बोलता चला रहा हूं और ये इस केस में ट्रू हो गया है। ये भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द सिलेबस। सिलेबस की पर्टिकुलरली बात करें, अच्छा इन्होंने एक चीज मैं और आपको बताना भूल गया कि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें इन्होंने एग्जाम का जो डेट है वो डिक्लेयर किया हुआ है। इसका एग्जाम का जो डेट है वो आपका 15 सितंबर को है। तो आज हो गई है 4 जुलाई, तो अगस्त, सितंबर, तो आपके पास रफली 2 महीने हैं, 2 महीने रफली 10 दिन है, 70 डेज है।
इस सिलेबस के हिसाब से वो कोई बड़ा नंबर नहीं है, बड़े इजीली आप इस चीज को ट्रैक इजीली कर सकते हैं। अभी मेंस इंटरव्यू का इन्होंने कोई ऐसा डेट मेंशन नहीं किया है। नाउ कम टू द सिलेबस पार्ट। अगर हम सिलेबस में पर्टिकुलरली डिस्कस करें तो सिलेबस में इन्होंने टॉपिक सबसे पहले नेशनल इंटरनेशनल सिनारियो इन स्किल डेवलपमेंट टॉपिक, मैंने आपको मेरा वीडियो ओपन करके देख लो, मैंने आपको दिखाया था, ये एज इट इज सिलेबस आपको एग्जाम में आएगा। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्लियरली मैंने बताया था, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस के बच्चे इसमें पेपर लिखेंगे, मैकेनिकल भी लिखेगा, सिविल भी, इलेक्ट्रिकल भी, तो सिलेबस इन्होंने कुछ इस तरीके से डाला यहाँ पे कि आपको एक एक सब्जेक्ट हर ब्रांच का डाल दिया, एक एक टॉपिक। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग ये कॉमन है, नॉर्मली आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। देन फंडामेंटल्स ऑफ थर्मल साइंसेज, ये मैकेनिकल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और ये आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप साइंसेज, आप लोग वर्कशॉप एक होता है एक आपका सब्जेक्ट जो आप लोग फर्स्ट ईयर में हर कोई पढ़ता ही पढ़ता है इसको। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इन्होंने सब्जेक्ट डाल दिया। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट डाल दिया। ये सिविल, तो आप लोग ये सिविल से रिलेटेड, तो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स इन्होंने डाले हैं जो आपका इसका सिलेबस के अंदर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नो डाउट कि अगर किसी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ने अप्लाई किया है तो उसमें कोई ऐसे उसको एडवांटेज नहीं होगा, ठीक है। नो डाउट ऊपर वाले टॉपिक्स कुछ कॉमन है, नीचे वाले टॉपिक्स जो ज्यादा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलते हैं। नो डाउट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी पढ़ता है इन टॉपिक्स को फर्स्ट ईयर के अंदर। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ये सारी चीजें स्क्रैच कर दी हैं, हटा दिया अपने सिलेबस से, वहां पे इनको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होगा उन स्टूडेंट्स को जो कंप्यूटर साइंस या इन ब्रांचेस से, अदर ब्रांचेस से जो है वो बिलोंग करते हैं। अब जिसने प्रिपरेशन करनी है हमारे साथ, गूगल फॉर्म भर दो, मॉड्यूल रेडी है और क्लासेस इसका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मे बी इन नेक्स्ट 4 to 5 डेज हम इसका क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप जुड़ के इसका अपनी सिलेक्शन को एश्योर कर सकते हैं। हरियाणा का असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर देख लीजिए, जिसने नहीं पढ़ा मैं उसका कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो पढ़ के गया आउट ऑफ 25 मोर देन 20 स्टूडेंट्स जो है वो वही हैं जिन्होंने यूआरपीडिया ईसीपी के साथ प्रिपरेशन किया था असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर से रिलेटेड, राइट। कोई डाउट है इस मॉड्यूल से रिलेटेड मेरे को कॉल कर लीजिए और अपना प्रिपरेशन को जो वो स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।